आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी एंड रेलवे हब आईक्यू। जैसा कि दोस्तों हम लोग जो है लुसेंट बायोलॉजी कर रहे थे, तो इसमें जो है हम लोग चैप्टर नंबर 1 कर चुके थे और आज चैप्टर नंबर 2 की जितने एमसीक्यू हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ अलग तरीके से। तो चलिए जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, जैसे कि स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा, तो आप देखिए और आंसर दीजिए। कह रहा पहला क्वेश्चन है कि वर्गीकी के पितामह किन्हें कहा जाता है। तो वर्गीकी के जो पितामह है उन्हें कहा जाता है कार्ल लिनियस को। किसको कहा जाता है? कार्ल लिनियस को। तो कार्ल लिनियस जो है वो जो है वर्गीकी के पितामह कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है स्वीडिश वैज्ञानिक थे। ये जो है स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। तो आप यहाँ से भी एक क्वेश्चन याद रख सकते हैं, कहाँ के रहने वाले थे। तो ये जो है स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। अब इस जो है क्वेश्चन से जितनी आपको एडिशनल जानकारियाँ जो हम दे सकते हैं वो आपको दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो इसमें है, इसका आंसर तो पहले ऑप्शन नंबर सी है, कार्ल लिनियस। ऑप्शन नंबर 2 जो है कह रहा है अरस्तु। तो अरस्तु के बारे में कुछ तथ्य जान लीजिए। इन्हें जो है फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। जीव विज्ञान के पितामह अरस्तु को कहा जाता है और जूलॉजी के भी पितामह इन्हें ही कहा जाता है। तो अरस्तु को जो है जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के पितामह कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका एनिलियम। तो आप याद रखिएगा कि हिस्टोरिका एनिलियम किसकी पुस्तक है, तो वो अरस्तु की पुस्तक है। अब ऑप्शन नंबर डी है कि थियोफ्रेस्टस कौन थे। तो इनको जो है फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जो पितामह हैं उन्हें वो जो है थियोफ्रेस्टस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विनाम पद्धति। तो वही द्विनाम पद्धति जो है कि प्रतिपादक कौन थे। तो द्विनाम पद्धति जो है वो जो है आपके जो है कार्ल लिनियस द्वारा ही दिया गया था। तो इसके भी आंसर क्या है? कार्ल लिनियस है। तो कार्ल लिनियस ने ही द्विनाम पद्धति भी दिया था। ठीक है, और इन्हें आधुनिक वर्गीकरण के पितामह के रूप में भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि आधुनिक वर्गीकरण के पितामह किन्हें कहा जाता है, तो आधुनिक वर्गीकरण के पितामह कार्ल लिनियस को ही कहा जाता है। इंग्लिश में इसी चीज को पूछ सकता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है कार्ल लिनियस को ही कहा जाता है। उम्मीद अगर आपको हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो आवाज क्लियर जा रही होगी, आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था। तो देखिए आपको पता है, मैंने अभी बताया था कि वर्गीकरण का जो प्राकृतिक सिस्टम है, तो क्वेश्चन पूछने का एक नया तरीका। तो वर्गीकरण का जो प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो अब देखिए मैंने बताया था कि जो है कि वर्गीकरण के जो पितामह है वो कौन है। मैंने बताया था जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है वो कार्ल लिनियस है, अभी हमने बताया था। तो कार्ल लिनियस मैंने ये भी बताया कि वो कहाँ के रहने वाले थे, तो स्वीडिश के रहने वाले थे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो वो स्वीडिश वैज्ञानिक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्पी पादपों को मतलब जो फूल वाले जो पौधे होते हैं, जो पौधे फूल देते हैं, उनको किस वर्ग में रखा गया है। तो किस में रखा गया है इसको, अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट करके अपना आंसर आप दे सकते हैं। तो इनको जो है फेनरोगेम्स में रखा जाता है। फूल को किस में रखा जाता है? फेनरोगेम्स। आप याद रख सकते हैं पुष्प को हिंदी में फूल कहा जाता है और फूल को जो है फेनरोगेम्स में रखा जाता है। अब इसमें जो है आपको एक एडिशनल चीज मैं मतलब बता दे रहा हूँ कि जो फेनरोगेम्स होता है ना, इनके जो है भ्रूण जो होता है वो बीज के भीतर होता है। याद रखिएगा कि जो फेनरोगेम्स होते हैं उनके जो भ्रूण होते हैं ना वो बीज के भीतर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अपुष्पी पादपों को रखा गया है। मतलब यहाँ कह रहा है अपुष्पी कि वो पौधे जो पुष्प नहीं देते हैं उनको किस किस वर्ग में रखा गया है। तो उन्हें जो है क्रिप्टोग्राम्स में रखा है। किस में रखा गया है? क्रिप्टोग्राम्स में। तो जो फूल मतलब जो पौधे फूल देते हैं, तो फूल फ से फेनरोगेम्स। तो जो पौधे फूल देते हैं ना तो उनको फेनरोगेम्स में रखा गया है। जो फूल नहीं देते हैं, जो अपुष्पी होते हैं, तो अपुष्पी को किस में रखा गया है? क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन है कि वर्गीकरण का आधारी इकाई क्या है। जो वर्गीकरण किया जाता है ना वो किस आधार पे किया जाता है।
तो इसे जो है स्पेसीज के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? स्पेसीज के आधार पर किया जाता है, ठीक है, जाति के आधार पर। तो आप यहाँ से भी जो है क्वेश्चन को हिंदी में दे सकता है, किसके आधार पर किया जाता है? तो जाति के आधार पर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाइड्रोफाइट्स जो होता है ना, वो हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स जो है इंग्लिश में देखिए हाइड्रोफाइट्स होते हैं तो क्या होते हैं? वो जली पौधे होते हैं। क्या होते हैं? जली पौधे होते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, आपको अगर नहीं पता हो तब भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। कह रहा है कि हाइड्रो, आपको पता है कि जहाँ हाइड्रो शब्द होता है वहां उसका संबंध पानी से होता है, तो हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? तो जली पौधे होते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं जलोद्भिद। इसको जब आप हिंदी देखिएगा ना तो कहेगा जलोद्भिद, जलोद्भिद। तो जलोद्भिद क्या होते हैं? तो यानी वो जो है जल में उगने वाले पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों का 2 शब्द में लिखना होता है जो बताते हैं। मतलब द्विनाम पद्धति जो है, जो कार्ल लिनेस द्वारा दिया गया था, वो जो है कह रहा है कि उसको पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना होता है। तो जो 2 शब्द जो होते हैं ना वो क्या बताते हैं? तो जो पहला शब्द होता है ना वो वंश के बारे में बताता है और दूसरी जो है जाति के बारे में बताता है। और जाति के आधार पर जो है कार्लिनियस जो है ना स्पीशीज जो होता है, इसका इंग्लिश होता है। तो जाति के आधार पर ही कार्लिनियस जो है द्विनाम पद्धति जो है दिए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं बनते हैं लगते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? कि वो पौधे जो बीज तो देते हैं परंतु उनमें फूल नहीं लगते, तो उसे जो है अनावृत बीजी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनावृत बीजी कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि जीवाणु से संबंधित निम्न से कौन सा कथन सही है? तो जीवाणु से संबंधित कौन सा कथन सही है? आप इसका आंसर दीजिए। तो आपको पता है कि यहाँ ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जीवाणु स्वपोषी होते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है कि जीवाणु जो है परपोषी होते हैं। अब देखिए कह रहा है कि सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, तो विविध पोषी क्या होता है? या तो स्वपोषी या तो परपोषी होता है, तो ये भी आंसर गलत है। अब देखिए कह रहा है अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, ये सही है क्योंकि जो है कुछ जीवाणु जो है स्वपोषी होते हैं और कुछ जो है विविध पोषी होते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषण मतलब संश्लेषी होते हैं, तो ये तो गलत है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण तो पौधे करते हैं। तो आप ऐसे भी आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणुओं के पौधों को माना गया है क्योंकि, मतलब जीवाणु को पौधा माना जाता है, क्यों माना जाता है इसको? तो इसका आंसर है कि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। आपको पता है कि पौधों की खास बात क्या होती है कि पौधों में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। और पौधों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि क्या जीवाणु में सेल्यूलोज पाया जाता है, तो हाँ बिल्कुल पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि जीवाणु को पौधा माना गया है। जब जीवाणु को पौधा माना गया है तो पौधों में सेल्यूलोज, पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो इसका मतलब है कि जीवाणु में भी क्या होता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। तो यही कहा गया है कि जीवाणु के पौधे माना गया है, मतलब जीवाणु को जो पौधा माना गया है, क्यों माना गया है? तो इनमें जो है कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण इन्हें जो है पौधा माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बातें और मेरी भाषा अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जो इसको जरूर शेयर करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। जो जीवाणु की जो कोशिकाएं होती है ना उनमें क्या नहीं पाया जाता है? मैंने अभी बताया कि कोशिका भित्ति पाई जाती है क्योंकि जीवाणु को जो है पौधा माना जाता है। तो पौधों में कोशिका भित्ति होती है यानी कि जीवाणु में कोशिका भित्ति होती है। अब देखिए जीव द्रव्य कला भी पाई जाती है क्योंकि जब इसको पौधा मान लिया गया तो इसमें तो ये भी पाई जाएंगी। राइबोसोम की जो है उपस्थिति भी इनमें होती है। सूत्रकणिका, इसको कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको पता है कि जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है किसमें पाया जाता है? जंतुओं में पाया जाता है, हम लोगों में पाया जाता है। तो क्योंकि जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है जितने भी जो ऊर्जा होता है ना उसका उत्पादन करता है हम लोग शरीर में। तो इसीलिए जो है ये सूत्रकणिका जो है इंग्लिश में इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो जंतु में पाया जाता है, यहाँ कह रहा है जीवाणु
जीवाणु एक्चुअली पौधा होता है, तो इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाणु का साधारण आकृति क्या होती है। कह रहा है कि जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है, तो आप बताइए। जीवाणु, तो इसका आंसर है कि वैसिली। क्या है? वैसिली। इसको जो है क्षण रूप में, जो एक क्षण होता है ना, उसके रूप में जो है जीवाणु की जो है साधारण आकृति जो है पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देख। कह रहा है कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं, कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें वो मतलब कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो आप याद रखिएगा कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं ना, उन्हें गोलाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलाणु कहते हैं। ठीक है, और ये क्लास एनटीपीसी सीबीटी 2 जो एग्जाम्स होने वाले हैं, एसएससी एसएससी के जितने एग्जाम्स होने वाले हैं, और ग्रुप डी के एग्जाम्स जितने भी होने वाले हैं, तो उनके लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो प्लीज आप क्लास को शुरू से लेकर अंत तक शिद्दत से देखिएगा। आपको इसमें एडिशनल जानकारियां बहुत मिलेंगी जो बाकी जगह आपको नहीं दी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोल जीवाणु कहलाता है। कह रहा है कि एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? तो जो जीवाणु जो गोल होता है ना, मतलब एक गोल जीवाणु को जो है कोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोकस। तो आप याद रखिएगा कि जो गोल जीवाणु होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कोकस जीवाणु कहा जाता है। और ये गोलाकार और सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं? ये गोलाकार भी होते हैं और सबसे छोटे होते हैं। तो गोलाकार होते हैं और सबसे छोटे होते हैं। गोलाकार के साथ साथ क्या होते हैं? छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? कि मतलब वो जीवाणु जो मतलब सर्पिले आकार के होते हैं, तो उन्हें कहते हैं स्पाइरिलम। क्या कहते हैं? स्पाइरिलम। तो जो सर्पिलाकार होता है यानी कि स्पाइरल, देखिए इसको इंग्लिश में स्पाइरल बोलता है। स्पाइरल से बना है क्या? स्पाइरिलम। तो जो जीवाणु सर्पिलाकार होते हैं ना, उन्हें स्पाइरिलम कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? मतलब किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कहा जाता है कि निम्नलिखित में से किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो आपको पता है कि जीवाणु में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। बाकी कवक, लाइकेन और हरे शैवाल जो होते हैं, इनमें जो है केंद्रक क्या होता है? उपस्थित होता है। क्या होता है? इनमें केंद्रक उपस्थित होता है, बट इसमें जो है जीवाणु में केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। ये मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब प्रकाश संश्लेषी आशय का क्या मतलब है? यानी कि ये वर्णकी लवक। क्या है? वर्णकी लवक। आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है कुछ वर्णक जो होते हैं वो भाग लेते हैं, पिगमेंट भाग लेते हैं। तो किस में भाग लेते हैं? तो आपको पता ही है किस में भाग लेते हैं? पौधों में। और बैक्टीरिया को पौधे के अंतर्गत रखा गया है, तो इसका आंसर आप ऐसे भी टिक कर सकते थे कि जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 21वां नंबर क्वेश्चन है कि पाश्चर प्रसिद्धि है, कि मतलब पाश्चर प्रसिद्धि क्या है? कि जो लुई पाश्चर ने जो मतलब अपना थ्योरी दिया था वो क्या है? तो उन्होंने दिया था कि रोगों की जर्म थ्योरी के लिए जो है ये फेमस है। कि रोगों को जो है रोगों की जो जर्म थ्योरी होती है ना, उसके लिए जो है ये मतलब फेमस है, लुई पाश्चर प्रसिद्धि। तो अब लुई पाश्चर जो थे, ये जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। तो अब ये बहुत फेमस जो है, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। तो इसलिए जो है ये थियरी है कि पाश्चर प्रसिद्धि किसके लिए है? तो रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। किसके लिए है? रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव है, मतलब सबसे छोटा जीव किसे कहा जाता है? देखिए इसका आंसर है माइकोप्लाज्मा। किसको कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा। इसको इंग्लिश में भी इसे ही कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटा जीव कहा जाता है। इसका आकार जो होता है ना, इसका आकार जो होता है 10 mm के आसपास होता है। ठीक है, तो आप जो है बिल्कुल इसे याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जीवाणु सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? अब देखिए कि जो जीवाणु मतलब कुछ जीवाणु होते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेके
उनके नाइट्रोजन को सीधे नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं, कि जो मतलब एटमॉस्फेयर में आपको पता है कि बहुत सारे गैस हैं, तो वहां से क्या करता है ये सब जीवाणु जो होते हैं कि नाइट्रोजन लेते हैं और सीधे उनके नाइट्रोजन के यौगिक में, यानी कि जो उनके नाइट्रोजन के जो यौगिक है जैसे यूरिया वगैरह वगैरह, तो उनमें ये बदल देते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, तो आपको पता है कि जब नाइट्रोजन लेके बदल रहे हैं तो यानी उसमें नाइट्रोजन शब्द का जानना बहुत जरूरी है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन स्थिकारी जीवाणु कहा जाता है। ठीक है। इसमें जो एक फेमस जो है एग्जाम्पल वो आता है एजेटो वेक्टर। एक एजेटो वेक्टर जो है, एजेटो वेक्टर, ये जीवाणु है जो क्या करता है जो है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में जो है भाग लेता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि मूल ग्रंथिकाओं, मतलब मूल जो ग्रंथिकाएं हैं वो किसमें पाई जाती है? जो मूल ग्रंथिकाएं हैं, रूट नोड्यूल्स, ये पाई जाती हैं। तो किसमें पाई जाती हैं? तो ये कह रहा है कि कुछ जो है लेगुमिनस पादप जो होते हैं और कुछ अन्य पादप, मतलब जो कुछ लेगुमिनस पौधों में भी ये पाए जाते हैं और कुछ अन्य पौधों में भी जो है मूल ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अचार में जो है जीवाणु नहीं जीवित रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है ये इनके जो जीव द्रव्य होते हैं ना वो संकुचित हो जाते हैं और इस तरह वो मर जाते हैं। तो इसलिए जो है अधिक नमक वाले जो है जीवाणु जो है, जीवाणु में जो जीवित जो मतलब उसके जो बैक्टीरिया उसमें होते हैं ना अचार में, तो वो जल्दी मतलब जीवित नहीं रह पाते हैं, वो जो है मर जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु क्या है? तो मानव की जो आंत होती है उसमें कौन से जीवाणु पाया जाता है? तो इस जीवाणु का नाम है एसरीसिया कोलाई। इसका नाम है एसरीसिया कोलाई। आप कोलाई से भी याद रख सकते हैं, इसका क्या नाम है? कोलाई। तो कोलाई से भी आप याद रख सकते हैं कि ये जो मानव के आंत में जो है पाई जाती है। ठीक है। और इसका नाम है कि ई कोलाई, इसको कहते हैं ई कोलाई। तो आप अगर ऑप्शन में जो है अगर आपको ई कोलाई भी दिखेगा तो आप टिक कर सकते हैं। देखिए ई से जो है एसरेसिया ई कोलाई, तो आप देखिए मानव की आंत में क्या पाया जाता है? तो ई कोलाई बैक्टीरिया पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु क्या है? मतलब किस कारण के कारण जो टीबी होता है ना, जो तपेदिक होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूबरकुलस वैसिलस। इसके जो जीवाणु होते हैं ना उसको कहते हैं ट्यूबरकुलस वैसिलस। तो कह रहा है कि टीबी उत्पन्न करने वाले जीवाणु का क्या मतलब जीवाणु कौन होते हैं? तो ये जो है माइकोबैक्टीरियम होते हैं। क्या होते हैं? माइकोबैक्टीरियम होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन की विषाक्तता, मतलब भोजन की जो है विषाक्तता उत्पन्न होती है, क्यों उत्पन्न होती है ये? तो देखिए, तो भोजन में जो है एक जो है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा जो है इसकी जो है विषाक्तता भोजन में उत्पन्न होती है। विषाक्तता का अर्थ होता है जहर, जहरता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, मतलब एंटीबायोटिक जो होते हैं ना वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ना उन्हें प्राप्त किया जाता है जीवाणुओं से। तो जीवाणुओं से जो है एंटीबायोटिक्स जो है प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले, आप इजीली एंटीबायोटिक जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले 1942 में किया गया था। ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था? तो इनका नाम है सैलमैन वाक्समैन। तो सैलमैन वाक्समैन द्वारा जो है ये जो एंटीबायोटिक शब्द है उसका मतलब प्रयोग किया गया था। इसको हिंदी में बोलते हैं एंटीबायोटिक्स को, देखिए प्रतिजैविक बोलते हैं। अगर कभी आपको जो है दिक्कत हो तो देखिए, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिजैविक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो आपको पता है जीवाणु से प्राप्त होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक जीवाणु कोशिका, कह रहा है कि यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितने जीवाणु बनेंगे? तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? देखिए ये 64 जीवाणु बनेंगे। याद रखिएगा कि यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितने जीवाणु बनेंगे? 64 जीवाणु बनेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है। तो नाइट्रोजन का जो यौगिकरण होता है ना, तो इनमें से कौन सा फसल जो है इसमें जो है सहायक है। तो आपको पता ही होगा जो फली होते हैं ना, फली इसका आंसर होगा फली। तो जो फली होते हैं ना वो जो है नाइट्रोजन के यौगिकरण में जो है सहायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन जो होता है ना, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो है लेग हीमोग्लोबिन होता है उसका कार्य क्या है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो लेग हीमोग्लोबिन होता है ना, उसका जो काम है वो है ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। तो जब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है ना, तो उसमें लेग हीमोग्लोबिन जो है ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन हमेशा ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन के साथ इसका जो हमेशा जो है क्रिया करता रहता है। तो आप ऐसे भी जो है इसका आंसर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो मतलब कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, मतलब जीवाणु से होता है। तो जीवाणु से कौन सा रोग होता है, मैंने बताया था अभी बताया था तपेदिक, जो टीबी होता है ना वो जीवाणु के कारण होता है। ट्यूबरकुलस बैसिलस, इसके जीवाणु का नाम है ट्यूबरकुलस बैसिलस। ठीक है, चलिए। और इसको जो है तपेदिक को जो है आप क्षय रोग भी बोल सकते हैं, इसको इंग्लिश में जो है क्षय रोग भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है कि मृदा की धान की पैदावार, मतलब धान की जो पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवाणु कौन सा है। मतलब धान की जो पैदावार किस जीवाणु से जो है बढ़ाया सकता है। तो ये जीवाणु का नाम है एनाबीना। तो एनाबीना से जो है क्या होता है कि एनाबीना से जो है धान की पैदावार बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए जो है इसे धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवाणु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण जो होता है कि इंग्लिश में प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। मतलब ये किस में मदद करता है, तो ये जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि प्रशीतन खाद्य परीक्षण जो होता है वो जैव रासायनिक जो है अभिक्रिया की दर को कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि दही जमाने में जो है निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीवी का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता ही है कि लैक्टोबैसिलस, तो दूध में जो है जो मतलब जीवाणु पाया जाता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस जो है दही जमाने में भी क्या होता है, सहायक होता है। और इसका आकार जो होता है ना, अब याद रखिएगा इसका जो आकार होता है ना वो राड जैसा होता है। ठीक है, जो छड़ होती है ना उसके जैसी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो आपको पता ही है कि दूध में जो एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस के कारण दूध खट्टा होता है और लैक्टोबैसिलस एक क्या है, बैक्टीरिया है। तो यहाँ से आंसर हो सकता है क्या कि कौन सा दूध को खट्टा किसके द्वारा होता है, तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है। तो क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। दूध को दही में जमने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होती है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है। तो ये मतलब इसका क्या नाम है, जो नाइट्रोजन का जो यौगिकरण का जीवाणु, मैंने बताया था कि एक राइजोबियम जो होता है ना, इसका आंसर वही है। तो सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु कौन सा है, जो नाइट्रोजन में जो है नाइट्रोजन के जो है यौगिकरण की जो जीवाणु है उसे राइजोबियम कहा जाता है। यह जो है ये राइजोबियम करता क्या है कि ये वायुमंडल से नाइट्रोजन लेता है और इसे नाइट्रेट में बदल देता है। किसमें बदलता है, तो नाइट्रेट में। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि कौन नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, तो उसका नाम है राइजोबियम। ठीक है, अब देखिए। कह रहा है कि सर्वप्रथम विषाणु वायरस का खोज किसने किया था। तो आपको पता ही है कि वायरस का खोज किसने किया था, इवानोवेस्की ने किया था। किसने किया था, इवानोवेस्की ने किया था। अब देखिए ये रूस के थे, कहाँ के थे, रसिया के थे। ठीक है, और इन्होंने तंबाकू के जो पौधे होते हैं ना उसके जो पत्ते होते हैं उस पे जो है वायरस का जो है खोज किया था। और ये 1892 में जो है उसका जो है खोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है विषाणु माने जाते हैं। तो विषाणु को क्या माना जाता है, तो विषाणु को पता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की जो है कड़ी माना जाता है। क्या माना जाता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं। तो एंजाइम्स मतलब किसमें नहीं पाए जाते हैं। देखिए आपको पता ही है, शैवाल में पाए जाते हैं, जीवाणु में भी पाए जाते हैं क्योंकि ये पौधे के अंतर्गत आते हैं, और लाइकेन में तो पाए ही जाते हैं। तो विषाणु में जो होता है ना, उसमें जो है एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। बाकी शैवाल, लाइकेन और जीवाणु में एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि टीएमबी क्या है। टीएमबी क्या है, आपको पता है टीएमबी का फुल फॉर्म होता है टोबैको मोजैक वायरस। तो टीएमबी का फुल फॉर्म क्या है, टोबैको मोजैक वायरस। अब देखिए, ये सबसे पहले जो है इसी वायरस का खोज हुआ था। सबसे पहले जो है इसी वायरस का खोज हुआ था, और किसने किया था, इवानोवस्की द्वारा किया गया था। इवानोवस्की द्वारा किया गया था। तो ये किससे संबंधित है, टीएमबी क्या है, एक वायरस है। आपको पता है कि जो इवानोवस्की जो थे वो तंबाकू के ही पत्ते पे जो है वायरस का खोज किए थे। तो इसका आंसर वैसे ही हो सकता है कि टीएमबी शब्द किससे संबंधित है, विषाणु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाइड्रोफोबिया, जो हाइड्रोफोबिया रोग जो है मतलब रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया किससे होता है, ये वायरस से होता है। आप याद रखिएगा कि हाइड्रोफोबिया जो होता है ना, वो मतलब वायरस के कारण होता है। अक्सर जो है जब किसी को जो है कुत्ते उत्ते जो काट लेते हैं ना, तो कुत्ते लेते हैं, उसके कारण जो है हाइड्रोफोबिया अधिकतर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो उस मतलब उसे क्या कहते हैं। तो आपको पता है, मैंने अभी बताया कि उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रोफोबिया अधिकांशतः जो है कुत्तों के काटने से ही होता है। ठीक है, कुत्ते, बिल्ली, सियार, भेड़िया का कुछ भी अगर आपको काटता है, अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो अक्सर उन्हें हाइड्रोफोबिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चेचक के टीके का विकास किसने किया था। जो चेचक का जो टीका होता है ना, उसका विकास किया था एडवर्ड जेनर। तो ये एडवर्ड लिखा है सिर्फ, यहाँ पे जेनर याद रखिएगा। तो एडवर्ड जेनर ने किया था, और सर्वप्रथम जो है 1726 में, तो 1726 में जो है इन्होंने किया था, और इन्होंने बताया था कि जो चेचक होती है ना वो वायरस के कारण होती है। तो आज चेचक किसके कारण होती है, वायरस के कारण होती है। इसका खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था, और इसके टीके का जो आविष्कार भी किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। तो इतने सारे जो है आपको एडिशनल जानकारी यहाँ से मिली। अब फिर देखिए, कह रहा है कि एडवर्ड जेनर ने खोज की। तो एडवर्ड जेनर आपको पता है किसकी खोज की, चेचक के टीके का खोज किया था। तो इसका आंसर ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाणु वृद्धि कराता है मतलब करता है, तो ये किसमें करता है, तो विषाणु वृद्धि जो है ना ये जीवित शरीर में करता है। आपको पता है कि जीवाणु क्या होता है, परजीवी होता है। तो जब ये सहजीवी या सहजीवी के साथ मिलेगा तभी ये जो एक्टिव होगा। तो ये जीवित शरीर में जो है ये मिलता है, और फिर जो है ये उसमें जो है वृद्धि होता है इसका। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि, विषाणु को निर्जीव क्यों माना जाता है, क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, मतलब ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इसलिए जो इन्हें निर्जीव कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, मतलब किसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो आपको पता ही है कि इसका आंसर क्या होगा, विषाणु। विषाणु में एंजाइम नहीं पाया जाता है। बाकी जीवाणु में पाया जाता है, कवक में पाया जाता है, मैंने अभी बताया था, लाइकेन में भी पाया जाता है, और यहाँ देखिए स्लाइम मोल्डेस में भी पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एड्स के कारण है। एड्स के कारण क्या है, T4 लिम्फोसाइट में कमी। लिम्फोसाइट जो होती है ना, जब भी जो है ये T4 इसमें जो कमी होती है ना, तो उसके कारण जो क्या होती है, एड्स होती है। और एड्स रोग में जो क्या होता है ना, जो एड्स के जो वायरस होते हैं, जो HIV जो इसके वायरस होते हैं ना, HIV, तो ह्यूमन, तो इसके जो वायरस होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं ना, ये जो है शरीर की जो लिम्फोसाइट कोशिका है ना, उसको इतनी कमजोर कर देती है जिसके कारण एड्स रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एच आई वी द्वारा होने वाला रोग है। तो आपको पता है कि HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है, HIV। आपको पता है कि HIV जो होता है ना, उसके द्वारा जो है एड्स होता है। तो एड्स के जो वायरस होता है ना, तो उसके वायरस क्या होता है, HIV होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कह रहा है कि एड्स वायरस क्या होता है। एड्स वायरस क्या होता है, आपको पता है कि एक सूची जो है आरएनए जो है, एड्स वायरस जो होता है एक सूची आरएनए होता है। क्या होता है, आरएनए। तो इसमें जो है एक सूची आरएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एड्स का कारण है। एड्स का कारण क्या है, तो आपको पता है कि एड्स जो है वो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। इसलिए जो एड्स का कारण क्या है, वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इबोला क्या है। तो इबोला क्या है, तो इबोला भी वायरस के कारण होता है। तो इबोला क्या है, वायरस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एड्स फैलता है। तो एड्स कैसे फैलेगा, आपको पता है कि असुरक्षित शारीरिक संपर्क से ये क्या होता है, फैलता है। एड्स किससे फैलता है, तो अधिकतम मतलब इसको जो है ये सेक्स के माध्यम से जो फैलता है। अगर किसी को जो है, अगर किसी ऐसे जो है जेंडर को जो अगर एड्स हुआ है, अगर उसके साथ हम संपर्क बनाते हैं तो अधिकतर ये फैलने का जो है इसका जो है चांस रहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि विषाणु में क्या होता है। तो जो वायरस होती है ना, उनमें क्या पाई जाती है। तो वायरस में जो है न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन की जो है मात्रा होती है। मतलब इनमें जो है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सार्स क्या है। सार्स क्या है, सार्स क्या है, तो सार्स क्या है, ये विषाणु जनित रोग है। क्या है, विषाणु जनित रोग है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। देखिए आर आ गया ना, रेस्पिरेटरी, तो ये श्वसन से संबंधित रोग होता है। सार्स किससे होता है संबंधित, यहाँ एक और क्वेश्चन देख लीजिए, सार्स जो है श्वसन रूप से संबंधित होता है और ये वायरस के कारण कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खसरा जो होती है ना, खसरा, तो खसरा किसके कारण होता है। तो आपको पता है कि खसरा भी किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। और ये खसरा श्वसन प्रणाली में वायरस विशेष रूप से मार्विली वायरस के जीन्स पेरीमिक्सा वायरस के कारण होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। तो आपको पता ही है कि चेचक, चेचक किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। और ये हैजा किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। मलेरिया कवक के कारण होता है। ठीक है, तो इसे जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि जंतुओं में होने वाली जो फुट एंड माउथ रोग होती है वो किसके कारण होती है। तो जंतुओं में जो फुट एंड माउथ रोग होती है ना, वो वायरस के कारण होती है। किसके कारण होती है, वायरस के कारण होती है। तो आप इसे जो है याद रखिएगा। यह प्रायः गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, जितने भी जानवर होते हैं ना, उनमें जो है ये पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आलू में जो मोजाइक रोग होता है। आप देखिए क्वेश्चन पूछेगा आलू में कौन सा रोग, तो आलू में मोजाइक रोग किसके कारण से होता है, तो मोजाइक होता है वायरस के कारण होता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो आलू के जो मोजाइक रोग होता है ना, वो वायरस के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो आपको पता है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, माइकोलॉजी होता है कवक का अध्ययन। और आपको पता है कि सूक्ष्म जीव की मतलब माइक्रोबायोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, माइक्रोबैक्टीरिया का अध्ययन होता है। तो माइक्रोबैक्टीरिया का अध्ययन, ये माइक्रो मतलब बायोलॉजी, और माइको मतलब होता है कवक का अध्ययन, फाइको मतलब होता है शैवाल का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो आपको पता है कि कोशिका भित्ति, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में, जो हाइड्रा की जो स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल होता है। जो हाइड्रा में कौन सा सहजीवी शैवाल होता है, तो इसका नाम है यूक्लोरेला। तो यूक्लोरेला जो होता है, यूक्लोरेला जो होता है, ये जो है पाया जाता है किसमें, हाइड्रा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सारगासो जो है, सरगासो समुद्र का नाम पड़ा। तो आपको पता है कि सरगासो एक सागर है, सरगासो सागर, उसका नाम किसके नाम पर पड़ा था। तो उसमें सारगेसो के कारण, शैवाल के कारण इनका नाम क्या पड़ा, सारगेसो सागर का नाम पड़ा। इसमें जो है बहुत जो है मतलब शैवाल की प्रजाति पाई गई, तो उसका नाम जो है सारगेसो था। तो इसके नाम पर जो है हम वैज्ञानिकों ने सारगेसो समुद्र का नाम जो है उसी शैवाल के नाम पर रख दिया। चलिए ये देखिए गलगंड रोग, कह रहा है कि गलगंड रोग जो होता है
बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने में इसका इलाज होता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा होती है। किसकी प्रचुर मात्रा होती है? आयोडीन। गलगंड मतलब घेघा, इसको ये कहते हैं घेघा। घेघा किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। और ये किसकी जो थायराइड आपकी जो ग्रंथ होती है ना, वो फूल जाती है और बड़ी हो जाती है, और उसी की जो है घेघा कहा जाता है। तो ये आयोडीन की कमी से जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। अब देखिए आयोडीन की प्राप्ति किससे होती है, तो इस शैवाल का नाम है लैमिनेरिया। तो लैमिनेरिया के कारण किस क्या होती है? आयोडीन की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि केल्प किससे प्राप्त होता है। तो केल्प प्राप्त होता है, आपको पता है केल्प जो है समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। ये शैवालों से प्राप्त होता है, बट समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से स्वपोषित है। स्वपोषित मतलब होता है कौन अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो ये होते हैं पौधे, और शैवाल जो है उसके अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कि शैवाल क्या है, मतलब वो है स्वपोषित है। मशरूम क्या होता है? ये परजीवी होता है। ठीक है, और ये सब तो परजीवी होते ही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। तो जैव उर्वरक का कौन काम करता है? तो नील हरित जो शैवाल होते हैं ना, वो जो है चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम बताइए। अब देखिए उसका नाम क्लोरेला है। तो क्लोरेला का यूज कहाँ किया जाता है? तो इसका जो है अंतरिक्ष में इसको उगाया जाता है, और ये क्या करता है? ऑक्सीजन की जो आपूर्ति होती है उसको क्या करता है, मतलब बढ़ाता है, मतलब पूरी करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण कहा गया। तो कह रहा है लाल सागर का लाल रंग जो होता है ना, वो शैवाल के कारण, क्योंकि उसमें जो है लाल शैवाल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसके कारण उसका नाम जो है लाल शैवाल रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एगर एगर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एगर एगर किससे तैयार होता है। तो एगर एगर जो होता है ना, वो शैवाल से ही तैयार होता है। किससे तैयार होता है? शैवाल से तैयार होता है। ये एक एगर एगर ये खाद्य शैवाल है, मतलब खाने वाला जो है शैवाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वनस्पति जगत के गैर हरित विषमपोषित पौधे कौन से पौधे होते हैं। तो ये जो क्या होते हैं? फंजाई होते हैं। क्या होते हैं? फंजाई। तो आपको याद रखिए कि वनस्पति जगत के जो गैर हरित जो मतलब विषमपोषित पौधे होते हैं ना, वो क्या होते हैं? फंजाई होते हैं। चलिए सेशन काफी लंबा करने से कोई फायदा नहीं है, हम लोग इस सेशन को यहीं रोकते हैं, और नेक्स्ट सेशन जो है इसका जो है नेक्स्ट क्लास, इसी मतलब चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट क्लास जल्दी ही अपलोड होंगी। तो आप प्लीज उसको जाके जरूर देखिएगा। थैंक यू।